हमारे देश का जो करेंसी है, उसका जो रुपी सिंबल है, उसको तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस चेंज करना चाहते हैं। क्या ये लोग हमारे देश के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सब कुछ ये लोग क्यों कर रहे हैं? आज इसी का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताऊंगा जो कि ऑलरेडी तमिलनाडु के अंदर चल रहा है। जो कि है TASMSC लिकर स्कैम। ये स्कैम इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ जाएंगे और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी पूरे लिकर स्कैम को छिपाने के लिए, यहाँ से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो पूरा रुपी सिंबल का कंट्रोवर्सी है, इसको क्रिएट किया गया। इसके साथ साथ मैं आपको डीएम के जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उनके हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करके दिखाऊंगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि TASMSC का मतलब क्या होता है। TASMSC का मतलब होता है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। ये तमिलनाडु की स्टेट रन लिकर रिटेल चेन है जो हर साल 44,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये स्कैम का एक्सपोज तब हुआ जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मार्च 2025 में रेड्स मारे। TASMSC ऑफिसेज, डिस्टिलरीज और पॉलिटिशियंस के एसोसिएट्स के घर के ऊपर जब सर्च ऑपरेशंस हुए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को खंगाले गए तो हिडन कैश का फ्लो निकला और टैक्स इवेजन के प्रूफ्स मिले। वैसे ये जो स्कैम है, इसका जो शक था वो बहुत पहले ही हो चुका था। जून 2024 में CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें TASMSC के आउटलेट्स में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज दिखाई पड़ रही थी और उन्होंने बताया कि 30.5 करोड़ का टोटल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी अनपेड था, कैश बेस्ड बिलिंग हो रही थी और इनके साथ साथ ओवर चार्जिंग जैसे इश्यूज थे। लेकिन गवर्नमेंट ने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर ईडी के रेड्स ने ये सारे पोल को खोल दिया। तो आखिर ये जो पूरा स्कैम था, आखिर ये हुआ कैसे? इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया था मेनली 4 तरीकों से। सबसे पहला, टेंडर मैनिपुलेशन। ट्रांसपोर्ट और बार लाइसेंसेस के टेंडर्स में घपला किया गया। जो बिडर्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको भी टेंडर्स दे दिए गए और इस कारण से हर साल 100 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। इन नटशेल बताओ तो ये जो पूरा टेंडर का गेम था वो फिक्स था। दूसरा पॉइंट, किकबैक्स और ब्राइब्स। TASMSC के ऑफिशियल्स ने बड़े सप्लाई ऑर्डर से सिक्योर करने के लिए ब्राइब्स लिए। कुछ आउटलेट्स ने MRP से ज्यादा पैसे चार्ज किया और ये एक्स्ट्रा कैश सीधा ऑफिशियल्स के पॉकेट में गया। मतलब कि तमिलनाडु के लोगों की जेब काट कर इन लोगों की जेब भरी जा रही थी। ஒரு ஆள் பேசுறோம், உங்க பேர் பேசணும். 5 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கறாரு. பீர் மேலே 5 ரூபாய் கேட்டா அதெல்லாம் நீங்க யார் பேசணும்னு கேக்குறாரு. 10 ரூபாய் எடுக்கறாரு, அப்புறம் 5 ரூபாய் கொடுக்கறாரு. 5 ரூபாய் யா கொடுக்கணும், அதுக்கு அப்துன்றாரு. நான் எதுக்கு 5 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கறீங்க? तीसरा पॉइंट, इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस। डिस्टिलरीज और बॉटलिंग फर्म्स ने फेक परचेजेस दिखाए और ओवर प्राइसिंग की। हर बॉटल पे करीबन 10 से 30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए गए और ये पैसा स्कैम का एक हिस्सा बन गया। मतलब कि तमिलनाडु के लोगों को हर एक सिप के साथ लूटा गया। चौथा पॉइंट, ट्रांजैक्शंस के थ्रू। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक डिस्टिलरी है जिसका नाम है SNJ। इसने 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए DMK के एक MP के कंपनी को और फिर उसको मार्केटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे राइट ऑफ कर दिया। और यही था हिडन फाइनेंशियल फ्लोज का तरीका। और ये जो पूरा पैसे का एकदम झोल किया जा रहा था, पूरा फिल्मी स्टाइल में किया जा रहा था। इस स्कैम में TASMSC के ऑफिशियल्स, डिस्टिलरीज जैसे कि SNJ और एकॉर्ड, बॉटलिंग कंपनीज और एलिजिडली पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। और ये जो पूरे स्कैम में टोटल घोटाला हुआ है वो करीब 1000 करोड़ का है। लेकिन देखिए, ये जो स्कैम है वो तो बस एक शुरुआत था। जब ये पूरा एक्सपोज हुआ तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सोचा कि इस चीज से जो लोग का ध्यान है वो कैसे हटाया जाए, और इसी चीज को छिपाने के लिए प्रोबेबली एक नया ड्रामा शुरू कर दिया गया, रुपी सिंबल का कंट्रोवर्सी। तो आखिर रुपी सिंबल का कंट्रोवर्सी क्या है? ये रुपी सिंबल हमारे तमिल लैंग्वेज को नेग्लेक्ट कर रहा है और इसका जो डिजाइन है ना, वो भी हमारे तमिल कल्चर के साथ मिलता जुलता नहीं है। अब आइडिया ये था कि लोगों का जो फोकस है वो स्कैम से हटा के इस लैंग्वेज और सिंबल के इशू के ऊपर ला दिया जाए, और ये जो पूरा प्लान था वो काम भी कर गया। और जो लोग थे वो अब स्कैम को भूलकर रुपी सिंबल के ऊपर लड़ने लगे। सोशल मीडिया पे डिबेट चलने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे कि भाई ये जो रुपी सिंबल है उसको हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। जो लोग थे ना वो आपस में ही डिवाइड खेलने लगे कि तुम साउदर्न पार्ट ऑफ भारत से आते हो, तुम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत से आते हो, तुम लोग जबरदस्ती हमारे ऊपर अपना लैंग्वेज थोप रहे हो, अपना रुपी का जो सिंबल है वो थोप रहे हो, वगैरह वगैरह। और इन सब के बीच में ये जो 1000 करोड़ रुपए का लिकर स्कैम था वो गायब हो गया। तो ये एक एकदम परफेक्ट डाइवर्सन टैक्टिक्स था जिसमें गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से पूरा प्रेशर ही हटवा लिया। अब मैं आपके सामने DMK की थोड़ी हिपोक्रेसी एक्सपोज करता हूँ। ये जो हमारे करेंसी के ऊपर रुपये का सिंबल है ना, जिसके अगेंस्ट ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ भी बकवास कर रहे हैं, तो ये जो हमारा रुपये का सिंबल है ना, इसको बनाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है। कैसे? ऐसा नहीं है कि किसी और स्टेट से आने वाले व्यक्ति ने इस रुपये के सिंबल को डिजाइन किया था। इस रुपये के सिंबल को डिजाइन करने वाला खुद एक तमिलियन व्यक्ति ही था, जो कि खुद एक DMK के MP का बेटा है।
मतलब आप खुद सोचिए कि ये लोग कह रहे हैं कि रूपी का सिंबल हमारे तमिल लैंग्वेज के अगेंस्ट है, और उसको बनाने वाला कौन व्यक्ति है? उन्हीं के पार्टी के एक नेता का बेटा है। और इस पूरे कंट्रोवर्सी में जो लिकर स्कैम था वो गायब हो गया। यहां तक कि तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे कि AIADMK, उन्होंने भी DMK के इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि ये स्कैम DMK के रूल में हुआ है और वही लोग इस पूरे स्कैम के लिए जिम्मेवार है। तो अब जो हमारे तमिल भाई बहन है उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके स्टेट के अंदर इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, लेकिन आप लोग लैंग्वेज के ऊपर, करेंसी के जो सिंबल होता है उसके ऊपर लड़ने में बिजी रहे, और जो मेन मुद्दा था, जो स्कैम हुआ आपके स्टेट के अंदर, वो कहीं छुप गया। यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो इंडिया अलायंस के पार्टीज है ये एक एक करके घोटाले करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने किया, फिर कांग्रेस ने किया, और अब DMK भी उसी राह पर नजर आ रही है। बाकी आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।